मैं आचार्य श्याम महंत पाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से भक्त और भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनाते हैं। केवट का पूर्व जन्म से लेकर के भगवान के साथ केवट ने जो भक्ति किया उसके बारे में बताते हैं। केवट पहले जो है कच्छप था। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने शयन शैया पर लेटे हुए थे तो उसी समय भगवान का चरण शैया से थोड़ा आगे बढ़ गया, और जब आगे बढ़ गया तो वह कच्छप देख रहा था। सोचा अगर भगवान विष्णु के चरण को मैं स्पर्श कर लेता हूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जब वह केवट क्षीर सागर में भगवान के पास भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए गया तो उस समय शेषनाग जी देख रहे थे। जैसे वो कच्छप वहां पहुंचा तो शेषनाग जी फुफकार करके भगा दिए। वह कच्छप डर के मारे भाग करके छुप गया, और थोड़ी देर के बाद जब कच्छप ने देखा कि शेषनाग जी का दिमाग इधर उधर चल रहा है तो फिर एक बार हिम्मत जुटाया। दोबारा जब भगवान विष्णु के चरण को स्पर्श करने के लिए वो कच्छप गया तो लक्ष्मी जी देख रही थी, उन्होंने भगा दिया। अने वह केवट भगवान के चरण को स्पर्श नहीं कर पाया, वहां से वो वंचित रह गया था। तो भक्तों, वह सतयुग से लेकर के त्रेता तक केवट जो है कई बार अवतार लिया, और जितनी बार अवतार लिया उतनी बार भगवान की भक्ति करता रहा। भगवान को पाने के लिए, अपने मोक्ष के लिए वो भगवान की भक्ति करता रहा। सतयुग से लेकर त्रेता तक कई बार केवट ने अवतार लिया, और जितनी बार अवतार लिया उतनी बार भगवान की भक्ति करता रहा। उस केवट को भक्ति करते करते इतना ज्ञात हो गया कि यही भगवान विष्णु त्रेता में राम के रूप में अवतार लेंगे, मां लक्ष्मी जी त्रेता में सीता के रूप में अवतार लेंगी, शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लेंगे। उस केवट को भक्ति करते करते यह ज्ञात हो गया था। तो मित्रों, जब भगवान का अवतार हुआ, भगवान राम जी का वनगमन हुआ, उस समय वही कच्छप आकर के केवट के रूप में अवतार लिया था, प्रकट हुआ था। और जब राम लक्ष्मण सीता जी का वनगमन हुआ, राम लक्ष्मण सीता सहित जो है भगवान जब केवट के घाट पर पहुंचते हैं तो वह केवट जैसे भगवान को देखता है तो पहचान जाता है। कहता ये तो वही क्षीर सागर वाले प्रभु हैं। एक बार तो मुलाकात हो ही चुकी है, एक बार मुलाकात हो गई है। उस बार तो भगवान के चरण को मैं स्पर्श नहीं कर पाया था, लेकिन अब की बार चूकने वाले नहीं हैं। सूद समेत सब भगवान से वसूल कर लेना है। कहते मागी नावन के वटयाना, और कहो तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने कहा भगवान, मैं आपकी महिमा को जानता हूं पहले से ही, आप वही क्षीर सागर वाले प्रभु हो, और अब की बार चूकने वाले नहीं हैं। उस समय तो क्षीर सागर में कच्छप रूप में जब मैं था तो आपके चरण को स्पर्श नहीं कर पाया, लेकिन अब की बार चूकने वाले नहीं हैं। भगवान ने उस केवट से प्रार्थना किया कि केवट भैया नौका को लेकर के आओ। भगवान ने आदेश नहीं दिया, केवट से प्रार्थना किया था, और केवट ने नहीं इंतजार किया कि जब भगवान बुलाए तब हम लेकर के नौका को चलें।
कहते मागी नावन के वटयाना, मांगने के पहले ही वो लेकर नौका को चल देता है। और वह केवट जब नौका को नदी के किनारे ला करके खड़ा कर देता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहता है कि भगवान इस नौका पर पैर मत रखिएगा। राम जी ने कहा, रे लक्ष्मण भैया देख रहे हो ये तो केवट ना कर रहा है, ऐसा कोई और भक्त देखे हो लक्ष्मण भैया? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये सब भरा पड़ा है, आपके तो जितने भक्त हैं भगवान उतने ही सब नाही करने वाले हैं। आपके जितने भक्त हैं प्रभु सब ना करने वाले हैं। राम जी ने कहा है, लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भैया बताऊं? अरे जब हम लोगों का वनगमन हुआ तो सुमंत मंत्री रथ पर बैठा कर हम लोगों को छोड़ने के लिए ले आए थे और आपने सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी रथ लेकर अयोध्या लौट जाओ। वो केवट वहां जा नहीं रहा था, वहां ना किया था और सुमंत मंत्री रथ लेकर अयोध्या लौट नहीं रहे थे, वहां उन्होंने ना किया था। और यहां केवट ना कर रहा कि प्रभु नौका पर पैर मत रखिएगा, आपके तो जितने भक्त हैं प्रभु सब नाही करने वाले हैं। केवट ने कहा, भैया इसमें बहुत बड़ा राज है, रहस्य है और इसमें केवट का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब मैं अयोध्या से वन के लिए चला तो लक्ष्मण भैया नावाला अपशगुन मेरा वही से अयोध्या से ही जुड़ता चला गया। तो जब नावाला अपशगुन घर से निकलते ही मिल गया तो अब जितने भक्त मिलेंगे सब नाही करने वाले मिलेंगे, इसमें केवट का कोई दोष नहीं है। केवट ने कहा, भगवान इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। गौतम की नारी अहिल्या श्राप बस पत्थर बन गई थी, आपके चरण के रज धूल लगते ही वह नारी बन गई, तो कहीं ऐसा ना हो भगवान ये मेरी काठ की नैया है प्रभु। अगर वो नौका नारी बन सकती है तो मेरी काठ की नैया है भगवान। ये आपके चरण लगते अगर नारी बन गई तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी प्रभु, इसी से मैं बच्चों को कमाता और खिलाता हूं भगवान, इसलिए बिना चरण को धुले हम नौका पे चढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि क्षीर सागर में बहुत परेशान किए हो प्रभु। अब सूद समय सब सूद करना है, अच्छा मौका है। केवट ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है, बिना भगवान के चरण को धुले हम नौका पर चढ़ने नहीं देंगे। राम जी ने कहा, रे केवट भैया जो कुछ करना है जल्दी करो, हमारे तो बहुत लोगों ने चरण को धुला है, इसलिए जो कुछ करना है जल्दी करो। केवट ने कहा, भगवान हम मानते हैं आपके चरण को बहुत लोगों ने धुला है, लेकिन जिन लोगों ने आपके चरण को धुला है उनका कुछ अपना स्वार्थ रहा होगा, तब आपके चरण को धुले होंगे। मेरा तो अपना कोई स्वार्थ नहीं है भगवान, क्योंकि गंगा पार तो आपको जाना है प्रभु, मुझे गंगा पार नहीं जाना, यहाँ आपका स्वार्थ है भगवान। जब तक आप अपनी वाणी से कहोगे नहीं कि केवट जल भर करके ले आओ हमारे चरण को धुलो, तब तक धुलने वाले नहीं हैं। मित्रों, भक्तों के सामने भगवान मजबूर हो जाते हैं, उनकी अपनी वाणी से कहना ही पड़ता है कि केवट भैया जल भर करके ले आओ मेरे चरण को धुलो। केवट दौड़ करके कठौता ले आता है और जल भर करके गंगा जी से ले आकर भगवान के चरण को धुलने लगता है। मित्रों, जब भगवान के चरण को धुलने लगा केवट, कठौता में चरण धुल करके जब बाहर निकाल देता था, चरण दूसरा वाला चरण रखकर धुलने लगता था, तो जो बाहर निकाल देता था उसमें फिर धूल लग जाता था, फिर उस चरण को दोबारा धुलता था। मित्रों, और इधर वाला चरण धुल करके बाहर निकाल दिया, इसमें धूल लग जाता था, उसके फिर दोबारा धुलता था।
इस तरीके से वो बहुत समय लगा दिया भगवान के चरण को धुलने में, घंटों लगा दिया। लक्ष्मण जी नाराज हो गए, भैया एक केवट तो बहुत विलंब कर रहा है, हम लोगों को बहुत दूर जाना है। राम जी ने कहा, रे लक्ष्मण भैया शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया। लक्ष्मण जी ने कहा, जब राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी शांत हो गए। जल्दी से भगवान के चरण को धुल करके और गमछे से रगड़ करके पैर को पोंछा और भगवान को लाइन में खड़ा कर दिया। कहा, भगवान मेरे घाट पे न्याय होता है, न्याय नहीं होता है प्रभु, मेरे घाट पे न्याय होता है, न्याय नहीं होता है भगवान। जो लोग पहले से लाइन में लगे हैं पहले उनको उतारेंगे, फिर आपका नंबर आएगा प्रभु। राम जी ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, यहां तो दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। केवट कह रहा, जो लोग पहले से लाइन में लगे हैं पहले उनको उतारेंगे, फिर आपका नंबर आएगा भगवान। राम जी ने कहा, यहां तो कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। राम जी ने केवट से कहा, केवट भैया आप कह रहे हो जो लोग पहले से लाइन में लगे हैं पहले उनको उतारेंगे, फिर आपका नंबर आएगा, यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। केवट ने कहा, भगवान अगर वो आपको दिख ही गए होते प्रभु तो उनका मोक्ष नहीं हो गया होता भगवान। केवट ने कहा, प्रभु अगर आपको उनको देख ही गए होते प्रभु तो उनका मोक्ष नहीं हो गया होता। ये हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज, पहले हमारे वंशजों को उतारिए भगवान, फिर मेरा नंबर आएगा प्रभु। तो राम जी ने चरणोदक के द्वारा केवट ने अपने पूरे वंशजों को उतारा, फिर राम लक्ष्मण सीता जी को नौका में बैठाया और गंगा पार उतार दिया। जब गंगा पार उतारा तो केवट ने कहा, भगवान इस घाट से पहले मुझे चले जाने दीजिए, अगर आप चले जाएंगे तो मैं यही समझूंगा मेरा भी घाट सूना और वो भी घाट सूना है, इसलिए प्रभु पहले इस घाट से मुझे चले जाने दीजिए। कम से कम ये सहारा तो रहेगा, मेरे प्रभु मेरे भगवान मेरे घाट पे हैं, इसलिए प्रभु पहले मुझे चले जाने दीजिए। जब केवट जाने लगा, राम जी लगे सोचने कि केवट को मल्लाई क्या दूं, उतराई क्या दूं, जो मुझे गंगा पार किया है, क्योंकि उस समय भगवान वनवासी के वेश में थे, केवट को देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। भगवान ये सोच रहे थे तो सीता जी उनकी मन की बात को समझ गई। सीता जी मुद्रिका पहनी थी, अंगूठी पहनी थी, वो तुरंत निकाला और प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों में दे दिया, भगवान ये केवट को उतराई में दे दीजिए। वह मुद्रिका को लेकर के जैसे केवट की तरफ भगवान ने बढ़ाया कि केवट ये आपकी मुद्रिका उतराई है, जो आपने मुझे पार किया है उसकी उतराई आपको दे रहा हूं, मजदूरी दे रहा हूं। केवट ने कहा, भगवान ये क्या है प्रभु? केवट ने कहा कि भगवान ये क्या? राम जी ने कहा, रे केवट भैया जो आपने मुझे गंगा पार किया उसकी उतराई में दे रहा हूं, आपको मल्लाई दे रहा हूं। केवट ने कहा, भगवान मैंने कहां पार किया है प्रभु, मैंने कहां पार किया है आपको? अरे आप तो संसार को पार करने वाले हो भगवान, मैं आपको क्या पार कर पाऊंगा? अरे आपके चरण मेरी नौका में पड़ गए भगवान, मेरी नैया पार हो गई। आपके चरण मेरी नौका में पड़ गए प्रभु, मेरी नैया पार हो गई प्रभु, मैं आपको क्या पार पाऊंगा भगवान? आप तो संसार को उतारने वाले हो, पार करने वाले हो प्रभु। राम जी ने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं किसी का ऋणी नहीं रहता हूं, कर्जदार नहीं रहता हूं, ये आपकी मजदूरी है, मल्लाई है, इसे आप ले लीजिए। केवट ने कहा, भगवान कहीं नाई नाई से कहीं दाढ़ी बनवाई लेता है प्रभु, धोबी धोबी से कहीं धुलाई लेता है प्रभु, केवट केवट से कहीं मल्लाई लेता है भगवान। जैसे कहा केवट केवट से कहीं मल्लाई लेता है प्रभु, तैसे लक्ष्मण जी का धनुष बाण तन गया। मारो का हम लोग क्षत्रिय हैं, केवट बता रहा।
और जैसे केवट ने धनुष बाण लक्ष्मण जी का ताने हुए देखा, कैसे वो कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया। वो केवट लगा सोचने कि अगर ऐसे समय भगवान के हाथ से मेरी मृत्यु होती है तो मेरा तो सीधा वैकुंठ हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि गंगा जी का तट हो, बंसी का वृंदावट हो, मेरो सांवरो निकट हो, जब प्राण तन से निकले। केवट ने सोचा है तो बड़ा अच्छा मौका है, आज मैं गंगा जी के तट पर हूं, बंसी बट भी है, मेरा भगवान मेरा सांवरा मेरे सामने खड़ा है। अगर ऐसे समय भगवान के हाथ से मेरी मृत्यु होती है तो मेरा तो सीधा वैकुंठ हो जाएगा, मैं भगवान के दरबार में पहुंच जाऊंगा। और राम जी ने जब देखा लक्ष्मण जी को धनुष बाण ताने हुए तो राम जी ने कहा, रे लक्ष्मण भैया ये क्या करने के लिए जा रहे हो, आप शांत हो जाओ भैया। जब राम जी समझाते थे तो लक्ष्मण जी शांत हो जाते थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम लोग क्षत्रिय हैं, ये केवट बता रहा। केवट ने कहा, भगवान अरे आप केवट नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों के कार्य तो एक ही है ना प्रभु। अरे हमने छोटी सी नदी को खे करके पार किया है प्रभु, आप तो भवसागर खे करके पार करने वाले हो भगवान, तो अब दोनों का काम तो एक ही ना प्रभु, तो केवट नहीं है तो क्या है। लक्ष्मण जी बात को समझ गए, बात तो सही कह रहा है। राम जी ने उस मुद्रिका को वापस सीता जी को हाथ में दे दिया। कहा, सीता ये केवट मेरे हाथ से मुद्रिका नहीं लेगा, उतराई नहीं लेगा केवट, ये आप अपने हाथ से दे दो। जैसे सीता जी वापस लेकर के राम जी से मुद्रिका और केवट की तरफ बढ़ाई, तैसे वो केवट का जोर जोर से चिल्ला करके लगा रोने। राम जी घबरा गए, लक्ष्मण जी भी घबरा गए, सीता जी घबरा गई। अब देने के बजाय सब चुप कराने में जुटे। केवट भैया काहे के लिए रो रहे हो, चुप हो जाओ भैया। बहुत सिफारिश किए, बहुत देर के बाद केवट चुप हुआ। केवट ने कहा, भगवान मैं इसलिए रो रहा था, क्या सीता के पिता जनक जी ने आपके चरण को धुला था तो अपनी कन्या का सीता का शादी आपसे कर दिया और मुद्रिका दहेज में दे दिया था, और आज मैं आपके चरण को धुला हूं भगवान, तो इस बेटी को देने की बजाय उसका श्रृंगार उतरवा लूं, यही एक पिता का धर्म होता है क्या प्रभु, यही एक पिता का धर्म होता है भगवान, इस बेटी को देने की बजाय उसका श्रृंगार उतरवा लूं। कहा नहीं प्रभु नहीं, इस बार मैं उतराई नहीं लूंगा, कभी दोबारा आइएगा दीजिएगा तो ले लूंगा, लेकिन इस बार मैं नहीं लूंगा भगवान। राम जी ने कहा, केवट भैया अगर मैं दोबारा ना आऊं तो। केवट ने कहा, भगवान मैं आपके ऐसे वैसे भक्त थोड़े ही हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं क्षीर सागर पहुंच जाऊंगा, वहीं आकर के हिसाब किताब बराबर कर लूंगा भगवान। तो जिस तरीके से मित्रों भगवान को केवट ने गंगा पार उतारा, उसी तरीके से केवट को भगवान ने भवसागर पार कर दिया, अर्थात वैकुंठ धाम को दे दिया था। जय सिया राम।